संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूपों को कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के संपादन में जिन शब्द रूपों का प्रयोग होता है उन्हें कारक कहा जाता है। संस्कृत में हमें 8 कारकों का बोध मिलता है, जिसे कहते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए अपदान से पृथक होने के लिए संबोधन संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक में जो कार्य किया जाता है, जिस कार्य में क्रिया की जाती है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका सूत्र भी बताया गया है, जिसे कहते हैं लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति। अर्थात कर्ता के अनुसार जिस लिंग वचन व पुरुष में क्रिया हो रही है वो उसी तरीके से चलती जाती है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे सा जपती, सिंह गरजती इत्यादि। सेकंड आता है कर्म कारक। कर्म कारक अर्थात किसी वाक्य के प्रयोग में कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं। इसका एक सूत्र भी है, जिसे कहते हैं कर्तुरीप्सितम कर्म द्वितीय विभक्ति। इस सूत्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह क्रिया कर्म के फल पर ही समाप्त होती है। भक्तः ग्रंथान पठन्ति, छात्रः पुस्तकं पठति इत्यादि। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति संपादन कारक है। संपादार्थ अर्थात देना। जब हम किसी चीज को देने की इच्छा रखते हैं या किसी चीज को देने की लालसा रखते हैं किसी और को, तो उसमें संपादन कारक आता है। उसका सूत्र है कर्मणा यम विप्रैति संप्रदानम। अर्थात अपनी कोई वस्तु स्व इच्छा से किसी को देने की इच्छा करना या देने का कर्म करना। जैसे सैनिकः देशान प्राणान त्यजति इत्यादि। अब हम 5वें कारक की ओर बढ़ते हैं, जो है अपादान कारक। अपादान कारक अर्थात जिससे कोई वस्तु अलग हुई हो या लज्जा भय घृणा की उत्पत्ति हुई हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका सूत्र है ध्रुवम पाय अपदानम। अर्थात जिस स्थान से किसी पुरुष वस्तु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी चीज को अलग किया जाए उसे अपादान कहते हैं। उदाहरण जैसे वृक्षात पतति अर्थात पत्ते का गिरना। इसमें पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो अपादान क्रिया हो रही है। तो अब हम आते हैं छठे कारक पे, संबंध कारक। संबंध कारक में दो लोग या दो पदार्थ या दो वस्तु के बीच में संबंध बताया जाता है। इसका सूत्र षष्ठी शेषे। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ये इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र है अधिकारो अधिकरणन, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को या पदार्थ को रखा जाए वह उसको अधिकरण कारक कहते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे पुस्तक मेज पे रखी है, तो पुस्तक जो है वो मेज पे रखी है, तो मेज अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए कलमः हस्ते अस्ति। संबोधन कारक। इसमें जब कर्ता किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए कोई वाक्य बोलता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे छात्र, हे छात्राओ, हे छात्राः इत्यादि। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, मुझे आंसर देने में बहुत खुशी होगी।
शुभ मंगलम शुभमस्तु।